सगड़ा किसान बयान है गणों गणों राम राम। किसान साथियों, आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में गणों गणों स्वागत है। किसान साथियों, आज आप बात करला इसबगोल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो साथियों, इसबगोल की खेती के बारे में प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। साथियों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। किसान साथियों, इसबगोल ऐसी फसल है, एक आयुर्वेदिक फसल है, नकदी फसल है, जिसका किसान अपने खेत में सिलेक्शन करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। किसान साथियों, बात करें इसबगोल के पौधों के बारे में, प्लांट के बारे में, तो किसान साथियों इसका पौधा लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और इसकी पत्तियां होती है ना, ये पत्तियां अपने गेहूं की पत्तियों के समान ही होती हैं। और जब इसमें बालियां आती हैं तो एक पौधे में लगभग 125 से 125 तक कले निकल सकते हैं। बात करें इसबगोल के बीज के बारे में, तो किसान साथियों इसका बीज बहुत छोटा होता है। अगर हम 100 बीजों को तुलाई करते हैं ना, तो लगभग 1.5 ग्राम इसका वजन आता है। अब बात करें किसान साथियों इसबगोल की लिए आवश्यक जलवायु के बारे में, तो किसान साथियों इसबगोल की खेती के लिए ठंडा और शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम बीज की बुआई करते हैं ना, उस समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंकुरण के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद किसान साथियों पौधों की बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। बात करें किसान साथियों इसबगोल के लिए आवश्यक मिट्टी की, तो वैसे तो इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों अगर हमें अधिक पैदावार लेनी है तो बलुई दोमट मिट्टी, इसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिली हुई हो पर्याप्त रहती हैं। अब किसान साथियों बात करते हैं इसबगोल के लिए उन्नत हाइब्रिड किस्मों के बारे में। किसान साथियों, अगर किसान को अधिक पैदावार लेनी है तो उन्नत हाइब्रिड किस्मों का ही सिलेक्शन करना चाहिए। उन्नत हाइब्रिड किस्मों में किसान साथियों गुजरात इसबगोल 1, गुजरात इसबगोल 2 और राजस्थान इसबगोल 89 किस्में आती हैं। इनमें से किसान साथियों इस फील्ड में हमने गुजरात इसबगोल 2 का ही सिलेक्शन किया है, क्योंकि गुजरात इसबगोल 2 बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी बात करें तो किसान साथियों यह वैरायटी लगभग 115 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार क्षमता है। अब बात करें किसान साथियों इसकी बुआई का समय की, तो किसान साथियों बुआई इसकी 15 अक्टूबर से 15 की बुआई हम कर सकते हैं। अब इसकी बीज दर की और बीज की बुआई की विधि। किसान साथियों इसबगोल को हम 2 विधियों से बुआई कर सकते हैं। पहले छिड़काव विधि से, अगर हम छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज हमें प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। और छिड़काव विधि में बीज को छिड़काव करने के लिए क्योंकि बीज बहुत बारीक होता है, तो उसके साथ थोड़ी मात्रा में रेत मिला दे या खेत की सूखी मिट्टी मिला करके बराबर छिड़काव करें। अब बात करते हैं लाइन की विधि से बुआई करने की। तो किसान साथियों अगर हम लाइन में बुआई करते हैं तो 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और बीज को लगभग 1 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। किसान साथियों अब बुआई के बाद हम बात करते हैं बीजोपचार की। किसान साथियों कोई भी फसल हो उसे बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम बीजोपचार कर लेंगे तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। इसके लिए 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलोग्राम बीज से हमें उपचारित करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों बुआई की। तो किसान साथियों बुआई के तुरंत बाद हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर इसका बीज वैसे तो 5-6 दिन में अंकुरण शुरू हो जाता है, लेकिन अगर 7-8 दिन में इसका बीज का अंकुरण नहीं होता है तो तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों इसके लिए आवश्यक सिंचाई की। किसान साथियों वैसे तो इसबगोल की फसल के लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए 3-4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बुआई करते हैं तो अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई कर दे हुए, उसके बाद 30 दिन बाद जब हमारी फसल में कल्ले छूट रहे हो, कल्ले निकल रहे हो, उसमें सिंचाई करनी है। उसके बाद साथियों तीसरी सिंचाई जब हमारी फसल में बालियाँ निकल रही हो, जैसे कि इस समय आप देख रहे हो हमारी फसल में बालियाँ निकल रही हैं, तो तीसरी सिंचाई हमें इस समय करनी है। और चौथी सिंचाई किसान साथियों लगभग 75 से 85 दिन की अवस्था में करनी है, जब हमारी बालियों में दाना बन रहे हो। अब किसान साथियों बात करते हैं इसबगोल की बहुत ही मुख्य खाद और उर्वरकों के बारे में। किसान साथियों अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है तो संतुलित मात्रा में इसबगोल की फसल में हमें खाद और उर्वरक मिलाना आवश्यक होता है। इसके लिए हमें लगभग 50 से 60 किलो तो हमें यूरिया और लगभग 30 से 40 किलो फास्फोरस और पोटाश की अगर हमारी भूमि में कमी है तो 30 किलोग्राम पोटाश हमें काम में लेना है। अब किसान साथियों बात करते हैं इसबगोल का सबसे मुख्य भाग रोग और कीट। किसान साथियों जैसे कि हम देख रहे हैं
जब बादल छाए रहते हैं उस समय इस फसल में, अब जैसे इसबगोल की फसल है, इसमें अभी मोयला का प्रकोप देखने को मिल रहा है किसान साथियों। जैसे हम देख सकते हैं, इसे देखिए, इसमें मोयला लग चुका है और जिसके कारण हमारी पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, क्योंकि मोयला पत्तियों से रस चूस लेता है, जिसके कारण पत्तियाँ पीली पड़ करके सूख जाती है और मोयले इस बाली से भी रस चूस लेते हैं, जिसके कारण बाली में बीज नहीं बन पाते हैं, बाली खाली रह जाती हैं। तो किसान साथियों, हमें इस मोयला एफिड के कंट्रोल के लिए साथियों या तो मेलाथियान 50 cc 2 ml प्रति लीटर पानी में, या फिर डाइमिथोएल 30 cc जिसे हम मेटास्टोस के नाम से जानते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करना है। अब किसान साथियों, बात करते हैं इसबगोल में रोगों के बारे में। तो इसमें 3 मुख्य रोग लगते हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा झुलसा और तीसरा पाउडर मिल्ड्यू। किसान साथियों, बात करें हम डाउनी मिल्ड्यू रोग की, तो इस रोग में पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर की धारियां बन जाती है, धीरे धीरे पत्ती पूरी पीली पड़ करके सूख जाती हैं। अब डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में हमें मिलाकर के स्प्रे करना है, जिससे डाउनी मिल्ड्यू का रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं झुलसा रोग की, तो किसान साथियों, झुलसा रोग में पौधे की एक साइड की पत्तियां पूरी पीली पड़ करके सूखने लग जाती है और पौधा एकाएक मुरझाकर सूखने लग जाता है। तो झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें बीजोपचार करना है। अगर हम बीजोपचार नहीं करते हैं तो खड़ी फसल में रिडोमिल गोल्ड या फिर मैंकोजेब प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमें छिड़काव करना है। अब किसान साथियों, बात करते हैं अपना अंतिम पाउडर मिल्ड्यू रोग, इसे हम सरसों, अधिकतर ये रोग सरसों में हम देख सकते हैं। इस रोग में पत्ती के ऊपर सफेद सफेद सा पाउडर जम जाता है और पत्ती के नीचे जब कवक जाल सा दिखाई देता है, जिसके कारण पत्ती सफेद सफेद हो जाती है और पौधे का विकास रुक सा जाता है, जिससे हमारी पौधों में बालियाँ नहीं बन पाती हैं और बालियाँ बन भी जाती हैं तो बीज नहीं बन पाता है। पाउडर मिल्ड्यू को हम चूर्णी फफूंदी रोग के भी कहते हैं और इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों 8 से 10 किलोग्राम गंधक का चूर्ण प्रति हेक्टेयर में काम में लेना है। इसके अलावा 0.1% केरोसिन का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, इसबगोल के अब चमत्कारी फायदों के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। किसान साथियों, इसबगोल की बात करें तो इसबगोल कई सारी बीमारियों में एक औषधि का गुण काम करती हैं। इसबगोल से बवासीर, अल्सर या फिर हमारे जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसबगोल का पैदावार की बात करें किसान साथियों, तो प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 17 कुंटल के लगभग इसकी पैदावार हो जाती हैं। इसबगोल के जो बीज होते हैं उनके ऊपर जो छिलका होता है, उस छिलके को ही हम भूसा कहते हैं, भूसी कहते हैं, वही इसका औषधीय पार्ट होता है। किसान साथियों, इसका कुल टोटल बीज का लगभग 25 से 30% वो भूसी होती है, ये छिलका होता है। इस छिलके में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने भार से लगभग कई गुना ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सकती हैं। किसान साथियों, बात करें इसकी मार्केट भाव की, तो लगभग इसका वैल्यू 20,000 रुपये प्रति क्विंटल वो भी मार्केट में मिल जाता है। तो किसान साथियों, आपको अगर अब तक अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। साथियों, अगर आपको नई कृषि संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।